गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन स्टार्ट करने वाले मैथ का जो चैप्टर है कोण एवं के माप। मैथ के अंदर लगभग अपन जो 9th क्लास के जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है, एक एक क्लियर करने वाले हैं। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। लगभग बहुत इजी वे से समझेंगे अपन एक एक टॉपिक को। और एक बार आप सिर्फ ओनली वीडियो को वॉच करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सरल तरीके से अपने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे देखा जाए अभी अपन कोण एवं उनके माप की बात करेंगे, जो चैप्टर का नाम है। इसी से एक्सप्लेन होता है कि इसमें क्या पढ़ना है अपन को। आपने देखा होगा कि कोण कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब कोण क्या होता है? जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती है वहीं पर कोण का निर्माण होता है। और जो उसकी वैल्यू होती है, मान होता है, जिसको अपन रेडियन के अंदर भी वैल्यू निकालते हैं या फिर डिग्री के अंदर निकालते हैं। डिग्री के जितने भी होते हैं अपने पास मान, वो कोण बोला जाता है। और माप को अपन रेडियन में भी नापते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे मानो सपोज करो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि परिक्रमी रेखा के वामावर्त दिशा में घूमने पर धनात्मक कोण बनता है और दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर ऋणात्मक कोण बनता है। अब ये बनता है कैसे, देखो इधर कि माना कि अपने पास एक ग्राफ पे बात करते हैं अपन, जहां पर अपने पास एक्स अक्ष है और एक्स डैश होता है। इधर क्या होता है बेटा, वाई डैश। और जो अपना ये बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब देखा जाए कि अगर इसको अपन कि कैसे डिसाइड करें कि वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, वामावर्त। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये वामावर्त के अंदर निकालेंगे अपन। वामावर्त दिशा कौन सी होती है इसको ज्ञात करेंगे अपन। वामावर्त के अंदर अपन कहाँ से आएंगे, ऊपर की साइड से। देखो यहाँ से अपन जब घूमेंगे इस साइड, तो जो ये कोण होता है, हाँ, इस साइड से अपन एक्स से वाई की ओर, तो ये अपने पास क्या है, वामावर्त है। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन बात करेंगे किसकी, दक्षिणावर्त की, तो दक्षिणावर्त के अंदर देखो बेटा ध्यान से, अपने पास एक्स और एक्स डैश और वाई डैश अपन ने एक ग्राफ ले लिया। इसके अंदर वही मूल बिंदु 0। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा कि दक्षिणावर्त दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। इधर देखो जब उल्टी ज्ञात करेंगे अपन इस साइड से उल्टा, तो ये क्या होएगा बेटा, अपने इस साइड से अपन चले, देखो उल्टा घूम रहे, घड़ी उल्टी घूमती है तो दक्षिणावर्त होती है और सीधे से चलता है तो वामावर्त होता है। इसको अपन बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है। अब दक्षिणावर्त दिशा के अंदर अपन को ये तो पता चल गया कि दक्षिणावर्त दिशा में नेगेटिव वैल्यू आएगी और वामावर्त में पॉजिटिव आएगी। वामावर्त के अंदर जब अपन चलेंगे तो जो अपने पास वैल्यू आएगी, देखो कि मानो सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई भी एक बिंदु ले लेते अपन ए। ठीक है, ये ओ से पी की ओर है। ठीक है। तो जो यहाँ पर अपने पास कोण प्राप्त हो रहा है, कोण क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो कि एक्स ओ ए, ये अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक। क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक। और इसी प्रकार अपने पास यहां पर देखा जाए, अपने पास सेम, अगर मानना सपोज करो मैंने यहां पर एक वैल्यू ले ली जिसका बिंदु अपने ए नाम दे दिया, ओ से ए की ओर। ठीक है। यहां पर जब देखा जाएगा कि ये धनात्मक है ऋणात्मक, तो अपने पास जो कोण बन रहा है, कोण क्या बन रहा है बेटा, यहां से देखो वाई ओ ए। ठीक है, या तो ये बोल सकते हो या फिर एक्स डैश ओ ए ले लो। तो क्या आ गया अपने पास, एक्स डैश ओ ए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ऋणात्मक। कौन सी वैल्यू ज्ञात होगी अपन को, ऋणात्मक। जब अपन वामावर्त घूमेंगे तो सारी की सारी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, धनात्मक आएगी। और जब उल्टा घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, वो सारी वैल्यू क्या आएगी अपने, ऋणात्मक। तो यहां पर अपन जो अपनी बात हुई थी कि परिक्रमी रेखा के अंदर, ग्राफ के अंदर जब आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी रहेगी, कैसे कि माना सपोज करो आपको यहां पर कोई भी एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक वैल्यू दे दी गई 30 डिग्री, क्या दे दी गई, 30 डिग्री।
अब ये बोलेगा कि ये कौन सा धनात्मक या ऋणात्मक है, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसको यहाँ तक उतारना है उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात करते हैं चतुर्थांश की, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब इधर देखो, देखो बेटा यहां पर देखो अपने पास चतुर्थांश की बात करते हैं अपन। चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। सेम एक ग्राफ होता है जहां पर देखा जाए अपने पास, इसको ध्यान से देखना बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो लगभग इसके सारे के सारे क्वेश्चन अपन इजीली सोल्व कर पाएंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, नॉर्मल। जैसे माना सपोज को ये क्या होता है अपनी पॉजिटिव वेव होती है एक्स डैश और एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ये अपना मूल बिंदु है। अब यहां पर देखा जाए कि एक्स से वाई के बीच जितना भी एरिया होता है इसको बोलेंगे अपन प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। ये होगा अपना चतुर्थ। बेटा ये समझ में आ गया? ये अपना प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये तृतीय और फोर्थ है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए किसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू की बात करते हैं कि यहां से जो कोण बनता है अपना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ये क्या है अपने 90 डिग्री का कोण है। और जितने भी समकोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री का कोण को ही अपन क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ये अपने पास कितना है? 180 डिग्री। ये कितना है? 270 डिग्री। ये कितना है बेटा? 360 डिग्री। जब पूरा चक्र घूम के आता है, जब यहां से घूमेंगे अपन, यहां से अगर यहां से कोई भी वैल्यू घूम के वापस यहां पर आ जाती है, कहां पर? इस वाली रेखा पर, ओ एक्स वाली रेखा पर, तो ये क्या होगा? 360 डिग्री घूमेगा। अगर उल्टा घूमेगा, उल्टा अगर यहां से अपोज करो, इसको मैं मिटा देता हूं एक सेकंड के लिए, इसको ध्यान से देखना। अगर सोचो मैं ये उल्टा घूमता हूं, उल्टा घूमूंगा तो इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? उल्टा, मतलब माइनस 360 डिग्री घूमे अपन। कितने? माइनस 360 डिग्री। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन यहां पर बात करेंगे, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अपने पास सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि कौन से चतुर्थांश जब अपन कोई डिग्री दे दी जाएगी तो डिग्री के अंदर ये पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, जो वैल्यू आपको दी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दे दी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश के अंदर कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, ये हो गया। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच क्या होगा, ये होता है 0 से 90 के बीच, ठीक है। और सेम ये होता है अपने पास 90 से 180 के बीच। ये होता है अपना 180 से थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री के बीच। और ये होता है बेटा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि कोण कैसे बनता है। चतुर्थांश की बात होगी, कोण की बात करें अपन, कोण को ध्यान से देखना बेटा कि अगर देखो कोण की बात करें, कोण कब बनता है? जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती है वही कोण होता है। जैसे माना सपोज को एक रेखाखंड है अपने पास, ठीक है, और ये एक रेखा ऊपर, एक ये नीचे, ठीक है। यहां पर ये भी पता करेंगे कोण कैसा बन रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक, कैसे पता करेंगे अपन। माना सपोज को ये O है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कोई भी P, ठीक है। ये जो अपने पास है रेखाखंड, इसको मैंने ये नाम दिया, इसको ये नाम दे दिया A डैश, ठीक है। जो यहां से अपने पास O या फिर POA जो कोण बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये क्या है? धनात्मक कोण। कौन सा है? धनात्मक। और जो नीचे वाला बन रहा है, ये क्या है बेटा? ऋणात्मक। समझ में आया? जो ऊपर वाले जो भी वैल्यू होगी, जो सीधा गोला बनाएगा, हाँ, क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब वामावर्त घूमेगा, वो क्या बनाएगा? धनात्मक। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब दक्षिणावर्त, वो क्या बनाएगा? ऋणात्मक कोण, ठीक है। अब यहां पर अगर कोण को रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे अपन? कोण का सिंबल ये होता है, ठीक है। कोण क्या हो गया अपने? PO
ये इक्वल टू क्या होगा, धनात्मक कोण बन गया। अगर इसी प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा, पी ओ ए डैश इक्वल टू क्या बन गया, ऋणात्मक कोण बन गया। ये बात समझ में आएगी। क्या बोलेंगे अपन, जब कोई दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, क्या, जब कोई दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ये दो किरणें अपने एक बिंदु पर मिलगी ओ पे, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलेगी तो कोण का निर्माण करेगी, किसका, कोण का। वो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर वो सीधा बना रहा होगा, घड़ी की सुई में घूम रहा होगा, हाँ, तो धनात्मक होगा, उल्टा घूम रहा होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। ये बात होगी, ये समझ में आएगा चतुर्थांश। इसी से सारे क्वेश्चन होंगे कि 0 से 90 डिग्री अपने प्रथम चतुर्थांश के अंदर आएगा। कभी भी इसके बीच 60 आ जाए, 40 आ जाए, 50 वैल्यू आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही आएगी वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार 90 से 180 के बीच कोई भी वैल्यू आ जाए, 100 आ जाए, 120 आ जाए, 140 आ जाए, वो सेकंड चतुर्थांश के अंदर ही बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। अगर 180 से 270 के बीच की कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखना थर्ड चतुर्थांश के अंदर, इन्हों की तरफ झांकना ही नहीं है। अगर 180 की बात करें तो यहाँ पर आ जाओ सीधे। अगर 270 से 360 के बीच की कोई वैल्यू पूछा जाए आपसे कि कौन से चतुर्थांश के अंदर है, तो बिना सोचे समझे फोर्थ पे क्लिक कर दो, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये बात होगी। इसके क्वेश्चन अपन अभी कंटिन्यू करेंगे। ये उतार लिया सामने, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा बहुत इजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसा जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा जैसा बताया जा रहा है, आप वैसा वैसा पढ़ते जाओ, वैसे वैसे करते जाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि चतुर्थांश की बात कर रहे थे अपन कि चतुर्थांश के अंदर किस तरह अपन से पूछ लिया जाए, कोई भी एंगल या फिर कोई भी डायग्राम दे दिया जाए और डायग्राम से अपन को पूछा जाए कि कौन सा चतुर्थांश के अंदर आता है, तो कैसे पता करेंगे अपन। देखो अगर यहाँ पर अपन को एक डायग्राम दे दिया इसने, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अगर ये दे दिया जाए अपन को, अगर माना सपोज करो यहाँ से अपने को एक रेखाखंड दे दिया उसने, कोई भी ए और ये अपना मूल बिंदु है सही, ठीक है। तो यहाँ से जो घूम के आएगा एंगल ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव आया आगे से, तो अगर वो पूछेगा कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर है, तो अभी अपन ने क्या बोला था, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रहा है बेटा, सेकंड के अंदर। तो पहला आंसर क्या हो गया अपना, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। किसके अंदर आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। अगर कोण पूछ लिया जाए कि किसके बीच आ रहा है, तो कोण क्या बोलेंगे अपन बेटा, कोण के अंदर देखो कोण किसके अंदर आ रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, और ये कितने का है, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर देखो कोण आ गया अपने पास, अगर कोण को रिप्रेजेंट करें, कोण क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स डैश ओ और ए, ये क्या हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप कितने उदाहरण ले लो, सेकंड ले लेते हैं अपन एक छोटा सा एग्जांपल कि ये वाई डैश होता है, ये एक्स और एक्स डैश होता है, ये अपने पास मूल बिंदु ऐसे। अगर मेरे पास ऐसा दे दिया जाए कि सर ऐसा आ गया अपने पास क्वेश्चन में, ये दे दिया कि सर ये जो तीर का निशान है ना, ये बताएगा आपको धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। जब अपन 0 से 90 की साइड घूम के आएंगे, हाँ, कोई भी एंगल, तो धनात्मक ही होगा। अगर अपन 0 से 270, ये कितने का है 90, और ये कितने का है 180, ये कितने का है 270, ये 360 और 0 भी, या तो 360 से अपन 270 की तरफ अगर घूम के आएंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है अपने पास, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर बताओ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कौन से के अंदर है, फोर्थ के अंदर। कौन से चतुर्थांश के अंदर, चतुर्थांश के अंदर। देखो चतुर्थांश आ गया अपना पहला आंसर। सेकंड क्या बोला इसने कि सर कोण किसके बीच है, कोण अपने पास क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर एक्स ओ ए, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स ओ ए, क्या कोण बन गया अपना 270 से 360 के बीच। समझ में आ गया बेटा। सेम टू सेम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कोई इतना भारी नहीं है। अगर अपन देखो कोण का पता चलने लग गया अपन को,
कौन सा दक्षिणावर्त है। अगर उल्टे की बात करें, देखो अगर माना सपोज करो x डैश y डैश, ये मूल बिंदु अपना 0। अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज आ जाए दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर देखो ये उल्टा घूम रहा है, अब ये उल्टा घूम के इधर आ जाए, ठीक है, ये उल्टा घूम के आया, क्या घूम के आया, उल्टा, तो ये अपने पास ए बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बिंदु अपने पास सेम यहाँ से देखना, ये उल्टा घूम के आ रहा है, ठीक है। पर तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये सर कौन से चतुर्थांश के अंदर, क्या पूछ रहा है बेटा, कौन से चतुर्थांश के अंदर, तो अपन को तो पता ही सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ चतुर्थांश के अंदर है। तो चतुर्थांश तो कौन सा आ गया, प्रथम, कौन सा आ गया बेटा, ध्यान से बोलो, प्रथम चतुर्थांश आ गया, ठीक है। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज क्लियर क्या करनी है कि सर किसके बीच आ रहा है कोण, तो ये अपन को पता है 0 डिग्री से कहां पर जा रहा है, 90 डिग्री तक। तो यहां पर क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, ठीक है। देखो अपने को यहां पर ओनली ये बताना है कि कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रहा है और कौन से कोण के बीच में आ रहा है, कितने डिग्री के बीच में आ रहा है। यहां पर अपने पास आ गया 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज है अपने पास, ये चीज यहां तक समझ में आई। अगर आगे अपन बात करेंगे कोणों के माप की, किसकी, कोणों के माप की, कि कोण कितने प्रकार की विधियां होती है, कितने प्रकार की पद्धति होती है, कौन सी पद्धति में कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया, यहां तक उतार लो, ठीक है, उतार लिया, चलो ठीक है। अब देखो अपन बात किस पे करेंगे बेटा, कोणों के माप, किसकी करेंगे, कोणों के माप। अब देखो कोण का जो माप वैल्यू ज्ञात करेंगे, वैल्यू को ज्ञात करने के अपने पास 3 तरह की पद्धति है। कितने प्रकार की, 3। देखो 3 तरह की कौन सी पद्धति है, कोणों को के माप को ज्ञात करने की कितनी पद्धति, 3। कौन कौन सी, पहली षष्ठिक पद्धति, क्या है बेटा, षष्ठिक पद्धति, ठीक है। फिर अपने पास दूसरी कौन सी है, सात्विक पद्धति, ठीक है। और जो तीसरी है अपने पास क्या दे रखा बेटा, वर्तीय पद्धति, क्या है बेटा, वर्तीय, कौन सी है, वर्तीय पद्धति, ठीक है। अब अपन यहां पर एक बात ज्ञात करेंगे कि षष्ठिक पद्धति का संकेत क्या है, इसका वैल्यू किस में ज्ञात करते हैं, और सात्विक पद्धति की वैल्यू किस में ज्ञात करते हैं, और वर्तीय पद्धति की किस में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं षष्ठिक पद्धति, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, षष्ठिक पद्धति की बात करें अपन, ठीक है, तो षष्ठिक पद्धति को अपन किससे नापते हैं, डिग्री से। किससे नापेंगे बेटा, इसके कोण को मापने की जो इकाई इसको बोलते हैं, इसके कोण को मापने की इकाई, क्या, कोण को मापने की इकाई क्या अपने पास यहां पर, डिग्री, क्या है बेटा, डिग्री है, क्या है, डिग्री। अब डिग्री को कैसे नापेंगे अपने, देखो कैसे। अब देखो एक समकोण की बात होगी, ठीक है। एक समकोण के अंदर कितनी वैल्यू होती है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये डिग्री आ गई, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगर डिग्री बोला आपने इसको, देखो यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, देखो इसको ध्यान से 90 अंश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 90 अंश। 90 डिग्री तो यही सही अपने पास, एक समकोण बराबर क्या है, 90 डिग्री। किसी में नाप रहे अपन, डिग्री में, और इसको क्या बोलेंगे, 90 अंश। तो एक अंश के अंदर क्या आ जाएगा, एक अंश के अंदर क्या कितना आ जाएगा अपने पास, देखो कितना आ गया यहां पर 60, क्या लिया मैंने, 60। और जो ये निशान लग रहा हूं ये किसका है, 60 मिनट, क्या बोले, मिनट। जो एक ये डंडा आएगा इसके ऊपर 60 के ऊपर, ये इसका ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत बार आता है, हमेशा बच्चा गलती करता है कि सर ये क्या है, 60 मिनट क्या है, 60 सेकंड क्या है, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो 60 मिनट आ गया ना अपने पास, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 60। अगर ये 2 डंडे आ जाए ऊपर, इसका मतलब क्या है,
60 सेकंड, क्या आ जाए 60 सेकंड। ये अपने पास है सष्टिक पद्धति। सष्टिक पद्धति को मापने की इकाई क्या है अपने पास, डिग्री। क्या है, डिग्री। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, एक समकोण अपने पास क्या है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 90 अंश। और एक अंश अपने पास क्या है, एक अंश। एक अंश का मतलब है 1 डिग्री। क्या है, 1 डिग्री, इसका मतलब है 60 मिनट। इसी प्रकार अपने पास 1 मिनट का मतलब है अपने पास सेम, अपने पास क्या दे रखा है, एक अंश। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर क्या आ गया अपने पास, 1 मिनट के अंदर क्या आ गया 60 सेकंड। समझ में आ गया बेटा, 60 सेकंड आ गया 1 मिनट के अंदर अपने पास। तो ये अपने पास क्या थी, सष्टिक पद्धति। इसके बारे में अगर बात करेंगे, वर्तीय पद्धति ले ले या सटीक पद्धति ले ले। ठीक है, सटीक पद्धति ज्यादातर काम आती नहीं है। सबसे ज्यादा जो अपने 9th क्लास के अंदर जो काम आएगी अपने पास सष्टिक पद्धति है और वर्तीय पद्धति है। और वर्तीय पद्धति को हमेशा अपन किसके अंदर नापते हैं बेटा, रेडियम के अंदर। किसके अंदर, रेडियम के अंदर। और 1 रेडियम की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 180 डिग्री बराबर पाई। मतलब 1 रेडियन बराबर अपने पास कितनी आ जाती है, देखो 180 बटा पाई। ठीक है, ये हो गया सष्टिक पद्धति। यहीं पर ले लेते हैं अपन वर्तीय पद्धति। देखो दूसरी ले लेते हैं अपन वर्तीय पद्धति। ठीक है बेटा, वर्तीय पद्धति में ज्यादा नहीं है कि कोण को मापने की इकाई अपने पास क्या है, डिग्री। इसी प्रकार वर्तीय पद्धति में भी क्या आ जाएगा, अपने कोण को मापने की इकाई क्या है बेटा, रेडियम। क्या है, रेडियम। क्या है बेटा, रेडियन। सॉरी रेडियम नहीं, रेडियम तो एक साइंस का शब्द हो गया। हाँ, ये क्या है, रेडियन। कि कोण को मापने की इकाई क्या है, रेडियन। और 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी अपने पास, बोलो बेटा। 1 रेडियन के बराबर क्या होगी, 180 डिग्री बटा पाई। क्या होगी, 180 डिग्री बटा पाई। और ये किसके लगभग हो सकती है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पाई की वैल्यू आपको पता है ही सही, हैशटैग देखो यहां पर। अगर पाई की बात करें अपन, ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 22/7। क्या होता है, 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और 7 का भाग इसके अंदर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.314। इसकी वैल्यू होती है किसकी, पाई की। यहां पर आप रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है अपने पास, 57 डिग्री 17 सेकंड और मेरे साथ 45 मिनट के लिए, सॉरी 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के लगभग आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान में रखना कि 1 रेडियम की वैल्यू पूछी जाएगी अपने पास कि 1 रेडियम के, अगर एग्जाम में आ गया अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि 1 रेडियम की वैल्यू क्या होती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री बटा पाई। वो बोले लगभग में, तो ये बोलेंगे कि 57 डिग्री और 17 मिनट और 45 सेकंड। इसको बोल लिख सकते हो आप लगभग। ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू तो आप काफी सारी आ जाएगी। रेडियम की डेफिनेशन की बात करो तो रेडियम की डेफिनेशन क्या बनेगी अपने पास, कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। किसके, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो लंबाई के चाप द्वारा अंतरित होता है उसे एक क्या बोलेंगे, रेडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियम। अब वृत्त की जो संपूर्ण परिधि होती है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना बनता है, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन कितना होता है बताओ मेरे को। अगर यहाँ की बात करें अपन, ठीक, रेडियम की बात करें, रेडियम निकालने की, कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बच जाए अपने पास कि इतना आया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 2 पाई, अगर इसको अपने देखो, आपने पढ़ा, अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, कौन और उनके माप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 0 है, 90 है, 180 है और 270 है। तो अगर इसको रेडियम के अंदर देखें अपने पास क्या आ जाएगा, 0। इसको 90 को क्या बोलेंगे अपन, पाई/2। क्या बोलेंगे बेटा, पाई/2। इसको क्या बोलेंगे अपन, 2 पाई। क्या बोलेंगे, 2 पाई। और 370 को क्या बोलेंगे, 3 पाई/2। समझ में आया बेटा। देखो 90 डिग्री बराबर पाई/2 और 180 को क्या बोलेंगे, 2 पाई। और ये कितना है, 270, 3 पाई/2। अगर आपको यहां पर दे दिया जाए कि ये कोई भी क्लॉकवाइज है, 0 से 2 पाई तक आ रहा है, ठीक है, तो रेडियम की वैल्यू अपने पास ऑटोमेटिक निकल में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू हमेशा अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, आगे बात करते हैं। यहां तक जिसको उतारना है उतार लो,
और स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लो बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा, इसके बाद अपने एक और पद्धति बच गई, सात्विक पद्धति के बारे में भी जान लेते हैं अपन। ऐसे लगभग आता नहीं है अपने पास 9th क्लास के अंदर काम, फिर भी अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लिया, चलो ठीक है, इसको अपन मिटा दें। चलो यहां पर ध्यान से देखो, तीसरी पद्धति जो अपने दूसरी थी, हैशटैग सात्विक पद्धति। सात्विक पद्धति के अंदर क्या जाएगा बेटा अपने पास, देखो सात्विक पद्धति अपने पास क्या क्या देगा, इसको फ्रांसीसी पद्धति पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी। क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति पे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी पद्धति। ठीक है, अगर इसको देखा जाए कि एक समकोण किसके बराबर होता है, इसमें एक समकोण किसके बराबर होगा? 100 ग्रेड के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? ग्रेड के बराबर। ग्रेड का निशान क्या होगा? स्मॉल जी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अपने पास एक ग्रेड किसके बराबर होगा बेटा अपने पास? देखो यहां पर 100 कला के, वहां पर अपने पास जो ये निशान था, ये वाला, ठीक है, तो ये निशान अपने पास सीधा डंडा था, उसको क्या बोल रहे थे अपन? मिनट। क्या बोल रहे थे? मिनट। इसी प्रकार एक कला बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पर देखो 100। अगर दो ऐसे निशान आ जाए बेटा, दो ऐसे निशान आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? विकला। क्या बोलेंगे? विकला। क्या बोलेंगे बेटा? विकला। सॉरी, यहां पर ये 1000 आएंगे। ठीक है, विकला। ठीक है, ये ध्यान में रखना जब ऐसी वैल्यू आ जाए अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगर क्वेश्चन की बात करें, अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां तक उतार लो इसको, फिर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अपन को। ठीक है, अगर इसके बारे में अपन को जानना है और एक दो टॉपिक है कि अंतर क्या है इनों में, कि षष्टिक पद्धति और वर्ती पद्धति में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, दोनों के अंदर क्या संबंध है, तो उसके बारे में अपन जान लेंगे। एक बार उतार लो यहां तक। ठीक है, उतार लिया, मिटा देते सारा। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां पर अपन बात करते हैं षष्टिक पद्धति और वर्ती पद्धति में क्या संबंध है। ठीक है, षष्टिक पद्धति वो देखो ये आती है लगभग अपने काम वर्तीय पद्धति में संबंध। ठीक है, तो संबंध क्या बनेगा अपने पास? षष्टिक पद्धति को अपन किसमें ज्ञात करते हैं? डिग्री के अंदर। किसमें? वर्ती पद्धति को किसमें ज्ञात करते हैं? क्या होता है इसका? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डिग्री। और डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डी से। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा पाई। और क्या आ जाएगा बेटा? रेडियन। क्या बोलेंगे? रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास? ठीक है, आर से। किससे? आर से। तो इसको कर दो कैपिटल आर से। अगर इसको ऐसा लिखा जाए कि डी बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई और आर, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी याद रख सकते हो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा पाई रेडियन। ठीक है, ये बात होगी। अब किसी भी परिमाण के कोण की बात करेंगे अपन तो कितनी डिग्री का होगा? अगर चारों कोणों की बात करेंगे तो चारों कोण कितने प्रकार के होंगे? देखो यहां पर x डैश y, सारा खेल इसका है अपने पास चतुर्थांश का, और कुछ नहीं है। चतुर्थांश के अंदर से पता चलेगा अपन को रेडियन भी, सब कुछ, कितना रेडियन आएगा, कितनी डिग्री आएगी, कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। ठीक है, कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे? यहां पर देखो अपने पास क्या आ गया कि एक बिंदु के चारों ओर अगर 360 डिग्री का कोण होता है तो एक बिंदु को मूल बिंदु लेकर कुल 4 चतुर्थांश बनाते हैं। कितने चतुर्थांश बनाते हैं? 1 2 3, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये 4 है। अपन को पता है 0 से
90 तक जाता है, 90 से 180 तक, और 180 से बेटा कहाँ पर जाएगा 270 तक, और ये 270 से 360 तक। ठीक है, अगर ये पूरा घूम जाता है क्या यहाँ तक, तो ये क्या बन गया अपने पास, कहते चतुर्थांश में घुमा 4 में, इसमें भी घुमा यहाँ से यहाँ तक, फिर 90 से 180 तक यहाँ तक घूम गया, फिर 180 से 270 यहाँ तक भी घूम गया, और 270 से 360 तक यहाँ पर भी घूम गया। ठीक है, जब ये पूरा घूम जाएगा तो इसको क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपको कि 4 चतुर्थांश के अंदर 4 चतुर्थांश अपने पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री, क्या आ जाएगा बेटा 360 डिग्री। 360 डिग्री अपने पास देखो, अपन को पता है ये π/2 है, ये क्या है अपने पास पाई है, क्या है बेटा पाई, क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, इसको क्या बोला था हमने π/2, तो ये कितना हो जाएगा 2π, क्या हो जाएगा बेटा 2π। तो ये 4 चतुर्थांश अपने पास इक्वल टू क्या आ गया 360, क्या आ गया 2π। तो बहुत सारी जगह अपने पास क्वेश्चन में क्या देखे रहेगा, 4 चतुर्थांश को अपन 360 यूज नहीं करेंगे, रेडियन के अंदर निकालेंगे। क्या अगर घंटे निकालना हो, अपन को समय निकालना हो तो 2π यूज में लेंगे अपन। ठीक है, उससे अपने पास बहुत सारे ऐसे बोल देंगे कि कौन घूम रहा है अपने पास एक समय के अंदर, दोपहर की 12 बज रही है, तो कितना टाइम लगा यहाँ पर 30 डिग्री में घूमने में, यहाँ पर ले लिया अपन ने, उसने 120 डिग्री दे दिया कि यहाँ तक पहुँचने में, पूरा चक्कर काटने में, 0 से यहाँ तक कितना समय लग गया, कितना घंटा लग गया, कितने मिनट लग गए, कितने सेकंड लग गए, ये बताने के लिए अपन को रेडियन की जरूरत पड़ेगी। रेडियन में अपने पास किस में नापते अपन, देखो यहां से लेते अपन π/2, पाई 3π/2, 2π चलता रहता है ये डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये अपन को ज्ञात करना है, ये इसको अपन रेडियन के अंदर नापते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ठीक है, यहां तक उतार लिया सबने,